नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 8वीं कारिका पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि महर्षि इस कारिका में क्या कहते हैं। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्य तस्तदुपलब्धे महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। इसको तोड़ तोड़ करके इसके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् का मतलब सूक्ष्म होने से। तत्, तत् का मतलब यहाँ पर प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति की ही विषय में उन्होंने पूर्व कारिका में चर्चा की है। तो कहते हैं कि सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धा, यानी वे कहते हैं कि प्रकृति जो है सूक्ष्म होने से अनुपलब्ध, अनुपलब्ध का मतलब कि उपलब्ध ना होना। अनु शब्द जो है वह उपसर्ग के रूप में उपलब्ध में लग जाता है तो वह अनुपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध का मतलब होता है कि दृष्टिगोचर होना या आपके सामने होना, जिसका ज्ञान हो जाए। और अनुपलब्ध का मतलब कि दृष्टिगोचर ना होना, आपके सामने ना होना, हमारी इंद्रियों की पकड़ उस तक ना होना। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने से वह अनुपलब्ध है, यानी प्रकृति सूक्ष्म होने की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ती है। वह दिखाई नहीं पड़ती है, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व है, लेकिन सूक्ष्म होने से वह हमें दिखाई नहीं पड़ती है। और इसके पूर्व की कारिका में उन्होंने यह बात बहुत अच्छी तरह से 9 कारणों के साथ कह दी गई है कि 9 कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। फिर कहते हैं कि न अभावात, अभाव होने के कारण वह हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं है। वह हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, वह हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसका कारण सूक्ष्मता है। फिर कहते हैं कि कार्यतस् तदुपलब्धे, कार्यतः तत्, तत् का मतलब अगेन प्रकृति, पुनः प्रकृति है। तो कह रहे हैं कि उस प्रकृति को कार्य से देख करके उपलब्धि उसकी होती है, कार्य उसका दिखाई पड़ता है। उस सूक्ष्म प्रकृति से जो कार्य होते हैं, जो उसके विकार हैं, वे उपलब्ध रहते हैं, वे दिखाई पड़ते हैं, वे दृष्टिगोचर होते हैं। इससे अपने आप ही उसका कारण सिद्ध हो गया। यानी कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा, और कार्य हमें दिखाई पड़ रहा है तो इससे उसका कारण प्रकृति वह अपने आप ही सिद्ध हो गई। तो फिर वे अगली लाइन में कहते हैं कि महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। महद आदि, महत का मतलब बुद्धि, पुरुष का प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है, उनके तीनों गुणों में क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो तीनों गुण एक दूसरे को दबाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो विकार होता है वह महत का होता है, और इसीलिए उन्होंने पहले विकार का नाम दे दिया महत और फिर आदि कह दिया, कि यानी उसके बाद जो अन्य विकार हैं उनकी भी इसी में चर्चा हो गई। तो महत आदि तत् च कार्यम, और महत आदि उसके कार्य हैं। किसके कार्य हैं? प्रकृति के कार्य हैं। और प्रकृति जो है वह हमें अनुपलब्ध रहती है, यानी हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है सूक्ष्म होने की वजह से, लेकिन उनके कार्य के होने की वजह से कार्य हमें दिखलाई पड़ते हैं, कार्य का हम अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब कारण होगा। तो कह रहे हैं कि महत आदि तत् च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तो महत आदि जो उसके कार्य हैं, इससे उसके कारण की प्रकृति की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। और वे कहते हैं कि वह जो महत आदि कार्य हैं वे प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, वे प्रकृति के स्वरूप माने सारूप्य उसके ही रूप के हैं या विरूप्य के भी हैं, उसमें विरूपता भी है, उसमें वह कुछ अन्य भी चीज़ें पैदा हो गई हैं जो प्रकृति में हमें नहीं दृष्टिगोचर होती हैं। तो उसके अपने रूप के भी हैं प्रकृति के उसके कार्य, और उसके विरूप के भी कार्य हैं, यानी प्रकृति से मिलते जुलते भी उसके कार्य हैं। जो प्रकृति में गुण है वह कार्य में गुण है, जो कारण में गुण है वह कार्य में भी आ जाता है। तो उनमें कारण की तरह से हमारे कार्य में भी गुण आ गया है,
वे उस तरह से भी हो सकते हैं या थोड़ा सा उनसे विरूप भी हो सकते हैं, थोड़ा उनमें असमानता भी हो सकती है, थोड़ी उसमें विशिष्टता भी आ जाती है। तो कह रहे हैं कि वह स्वरूप और विरूप दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो स्वरूप का मतलब, उनके कहने का मतलब कि कारण और कार्य में सारूप्यता। तो कारण का गुण कार्य में आ जाता है, जैसे कारण में त्रिगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, तो वह कार्य में भी आ जाता है। और कारण में अविवेकत्व है तो वह कार्य में भी आ जाता है, यानी कारण में ज्ञान की क्षमता नहीं है तो वह कार्य में भी आ जाता है। और कारण जो है वह सामान्य है तो कार्य भी सामान्य हो गया। कारण जो है विषय है तो कार्य भी विषय हो गया। ये तो उनमें स्वरूपता हो गई। लेकिन कह रहे हैं कि विरूपता भी है। विरूपता इस सेंस में है कि प्रकृति यानी जो एलिमेंट्स हैं वे तो नित्य हैं, उन्हें इटर्नल माना गया है। प्रकृति को नित्य कहा गया है। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति नित्य है। लेकिन उस प्रकृति से, एलिमेंट्स से जो कंपाउंड बनता है, उनसे जो तत्व बनते हैं, उनसे जो कार्य होता है, उनके संयोग से जो कार्य होता है वह तो टूट जाता है, वह तो अलग अलग हो जाता है, बिखर जाता है। तो वह नित्य नहीं है, वह तो अनित्य है। तो यानी एक में नित्यता है तो एक में अनित्यता है, तो विरूपता भी है। और दूसरा, प्रकृति में बुद्धि आदि तो है नहीं। प्रकृति में बुद्धि नहीं है, पुरुष में भी बुद्धि नहीं है। लेकिन प्रकृति और पुरुष के संयोग से एक नया तत्व बन गया, बुद्धि आ गई, तो उसमें कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं आ गई, मन एक विशेषता आ गई, अहंकार एक विशेषता, एक नई विशेषता उत्पन्न हो गई, तो विरूपता भी है। तो कहने का मतलब कि उनमें प्रकृति से विरूपता और स्वरूपता दोनों है। तो अब यहाँ इस कारिका के माध्यम से ईश्वर कृष्ण या हमारा सांख्य दर्शन यह सिद्ध करना चाहता है कि कुछ चीज़ें जो हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है, उसका अभाव है, इसलिए वह नहीं हो पा रही है कि वह तो सूक्ष्म है। और इसीलिए गीता भी इसी बात को मानता है। कोई चीज़ जो है वह सूक्ष्म है, इस वजह से नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन वह नहीं दिखाई पड़ रही है, नहीं दृष्टिगोचर हो रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है। उससे जो कार्य बनते हैं, एलिमेंट परमाणु नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 10 एलिमेंट जब मिल जाते हैं, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश से जब ये मिल जाते हैं तो नया एक क्रिएशन कर देते हैं, नई चीज़ बन जाती है। जैसे मेज बन गई, कैमरा बन गया, हमारा शरीर बन गया। तो ये कैसे बना? ये एलिमेंट्स के संयोग से बना, तो यह एक कार्य हो गया। तो कार्य है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इसका कारण भी होगा। तो महत आदि को उन्होंने कार्य कहा है और ये कार्य हैं भी। तो महत आदि कार्य के आधार पर हम इस बात की सिद्धि कर सकते हैं कि इसका कारण होगा और वह कारण प्रकृति है। तो कहते हैं कि यह महद आदि जो है वह कार्य है और इससे प्रकृति की सत्ता सिद्ध हो जाती है। लेकिन प्रकृति यानी कारण और महत आदि यानी कार्य, दोनों में, कारण और कार्य में एक दूसरे से स्वरूपता भी है, समानता भी है अनेक प्रकार की, और असमानताएं भी हैं, विरूपताएं भी हैं, विरूपताएं भी हो सकती हैं। तो यह निर्भर करता है कि कैसा उसका संयोग है और क्या चीज़ें का कार्य है, इस पर डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं कि दोनों में स्वरूपता और विरूपता दोनों हो सकती है। तो इस तरह से इस कारिका के माध्यम से महर्षि ईश्वर कृष्ण कहना चाहते हैं कि कैसे प्रकृति तक हम पहुँचें उनके कार्यों के आधार पर, यानी कारण तक हमें पहुँचना है। तो हम इस संसार के पहले कारण को समझें, पहले संसार को समझ लें, फिर संसार के कारण को समझें। संसार व्यक्त संसार हुआ, फिर इसके कारण को समझें जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, उसको समझें। जब हम उसको समझते हैं तभी हमें इससे वैराग्य हो सकता है, तभी हमें सत्य का बोध हो सकता है। और इसके बाद इन सब के बाद हम अपने आप तक पहुँचें, पुरुष तक पहुँचें, ज्ञ तक पहुँचें, आत्मा तक पहुँचें, जो मूल लक्ष्य है, जहाँ तक पहुँच करके हमें अपने इस जीवन का बोध हो सकता है, मोक्ष हो सकता है और इस जीवन का लक्ष्य हासिल हो सकता है जो हमारा परम पुरुषार्थ है। तो इस सूत्र के माध्यम से महर्षि यही कहना चाहते हैं। तो इस तरह से इसकी यह व्याख्या हुई। अगले कारिका की व्याख्या के लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।